जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने काम में। सनातन से प्यार करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। गायें हमारी सनातन संस्कृति में माँ के समान पूजनीय मानी जाती है। गौ सेवा, श्रद्धा और करुणा यही सनातन धर्म की पहचान है। तो दोस्तों, आज बात करते हैं हनुमान चालीसा 3 दिन के संकल्प पर। आप लोग हनुमान चालीसा का 3 दिन का संकल्प लें और वो आप शनिवार से शुरू करें या मंगलवार से शुरू करें। 3 दिन का संकल्प हनुमान चालीसा का लें और 3 दिन में आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आज हम इस वीडियो में बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। इसमें हम घर के बारे में, धन के बारे में, और अगर किसी पे नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, तो उसके बारे में भी पूर्ण रूप से एक उपाय बताएंगे। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखें। पहले बात करते हैं हनुमान चालीसा के 3 दिन के संकल्प की। तो 3 दिन में आपको जो संकल्प लेना है वो आप शनिवार या मंगलवार किसी भी दिन से शुरू करें। आपकी मर्जी है, जिस दिन आपको समय हो उस दिन से शुरू करें। उसमें आपको दोस्तों करना क्या है कि सबसे पहले आपको एक लाल आसन लेना है और हनुमान जी के लिए लाल ही आसन, आपने चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना है। और हो सके अगर तो आपने भी लाल ही वस्त्र धारण करने हैं। और अगर लाल वस्त्र नहीं है तो कोई भी दूसरे धारण करें, लेकिन काले ना करें। बस काले उस समय धारण ना करें जब आप ये संकल्प लें 3 के 3 दिन। तो इसमें करना क्या है आपको कि आपने लाल आसन लगाना है, चौकी पर हनुमान जी को विराजमान करना है, और हो सके राम दरबार की अगर मूर्ति आपके पास है तो वो भी विराजमान करें। और इसमें आपको समय का बड़ा ध्यान रखना है। अगर आप सुबह ही 4 बजे करते हैं तो तीनों दिन 4 ही बजे करना है, और अगर 6 बजे करते हैं तो 6 बजे करना है, या 5 बजे करते हैं तो 5 बजे करना है। इसी तरह फिर अगर सुबह टाइम नहीं है तो शाम को आप 9 बजे तक संकल्प ले सकते हैं कि 9 बजे करूँगा। 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जिस टाइम भी आपको टाइम हो उस टाइम का आप संकल्प लें कि रात को मैं इस टाइम हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा। 3 दिन का ये अनुष्ठान रहेगा, और इस 3 दिन के अनुष्ठान में आपने लाल ही आसन का इस्तेमाल करना है, लाल ही कपड़े का इस्तेमाल करना है, और चौकी पर भी आपको लाल ही वस्त्र बिछाना है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपको शुरू के दिन, जैसे पूजा में आप करते होंगे फूल, धूप, दीप, तो इसी तरह देसी घी का दीपक जगाना है। और फूल हनुमान जी के लिए आप या तो कमल का फूल इस्तेमाल करेंगे या तो सूरजमुखी का फूल इस्तेमाल करेंगे, जो हनुमान जी को अर्पित करेंगे। और देसी घी की जोत जगाएंगे। जोत जगाने के बाद आप वहाँ आसन पर शांत मन से बैठेंगे, सीताराम सीताराम का उच्चारण करेंगे, राम राम की हो सके तो एक माला कर लेंगे, एक माला पहले एक माला बाद में, हनुमान चालीसा करते वक्त। तो आप इस तरह से इस संकल्प को लेंगे। पहले संकल्प लेने के लिए आपने क्या करना है, अपने हाथ में जल लेना है, थोड़ा थोड़ा फूल लेना है या दुर्वा ले लें, और अपने हाथ में एक हाथ में वो सामान रखेंगे, थोड़ा जल डालेंगे, ऊपर से दूसरा हाथ रखेंगे और संकल्प लेंगे। जैसे अपना नाम बोल लेंगे, अपने पिताजी का नाम बोल लेंगे, अपना गोत्र बोल लेंगे, और अपनी कोई जो आपकी मनोकामना है वो मनोकामना आप उसमें बोल लेंगे। ये सब काम करने के लिए आपके बाद आपने जो है वो जल पृथ्वी पर छोड़ देना है, उसमें से थोड़ा तिलक कर लेना है, और उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते हैं। तो मित्रों, सबसे शुरू के दिन आपने करने हैं 3 पाठ हनुमान चालीसा के। 3 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है आपको। हनुमान चालीसा जब लगातार लगातार पढ़ते हैं तो याद हो जाती है, आपकी भी याद होगी, लेकिन आपने बिना देखे नहीं बोलनी है। आपको हनुमान चालीसा का देख करके पाठ करना है, पढ़नी है। ऐसा पढ़ने के बाद 3 बार पढ़ेंगे शुरू के दिन, अगले दिन फिर आप 7 बार पढ़ेंगे, फिर उसके अगले दिन तीसरे दिन 11 बार पढ़ेंगे। अगर आप शनिवार को लेते हैं तो शनिवार को 3 बार, रविवार को 7 बार और सोमवार को 11 बार। और अगर आप मंगलवार को आप संकल्प लेते हैं तो मंगलवार को 3 बार, बुधवार को 7 बार और बृहस्पतिवार को 11 बार। ऐसे आप हनुमान चालीसा के पाठ करेंगे, और पहले और बाद में एक एक माला राम राम की जाप की करेंगे। ऐसे आप इस तरह से करेंगे, और इसे करने के बाद जैसे आप सुबह ही रोज साफ सफाई करते हैं तो वो अपना आसन और वो हनुमान जी की चौकी वैसे ही लगी रहने देंगे। वहां सिर्फ फूल पत्ती जो भी होंगे वो हटाएंगे, बाकी उसे नहीं हिलाएंगे बिल्कुल भी, आसन को भी और उसे भी, अपनी चौकी को भी जिसमें हनुमान जी विराजमान है, उन्हें वैसे ही रहने देंगे। वो 3 के दिन तक वैसे ही रहेगी। सिर्फ आप सफाई करेंगे तो फूल पत्ते हटा लेंगे। दीपक को रोज साफ करेंगे, सुबह भी और शाम भी।
और साफ करके तब वहाँ रखेंगे। हो सके तो शाम को एक पार्ट जिस टाइम समय मिले उस टाइम कर लेना, लेकिन ये आपने सुबेरे का अगर संकल्प लिया तो सुबह करना है और शाम का लिया है तो शाम को करना है। ऐसे आपने 3 दिन का संकल्प लेना है। इसमें मेन बात क्या है कि आपको एक भोजपत्र लेना है और भोजपत्र पर अपनी मनोकामना जो भी धन से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, किसी रोग से ग्रसित कोई हो, तो वो आप उस भोजपत्र पर लिख लें और भोजपत्र पर लिख करके वो हनुमान जी के सामने रख देंगे। जब आपका संकल्प पूरा हो जाए तो हो सके तो उसे किसी अपने नज़दीक के मंदिर में हनुमान जी के दाहिने पैर के पास रख के आएंगे। और अगर ऐसा संभव ना हो तो जैसे वो फूल पत्ती वगैरह जो भी आपने वहाँ से इकट्ठे कर रखी हैं, वो सभी चीज़ें आप ले करके कहीं बहते हुए जल में प्रवाहित करके आएंगे वो सब सामान। ऐसा आपने ये 3 दिन का संकल्प लेना है। तो दोस्तों, इससे हम समझते हैं कि सभी की मनोकामना पूर्ण होगी और जो भी आपकी इच्छा हो, मनोकामना जो भी हो, वो हनुमान जी के समक्ष दोनों टाइम प्रार्थना करेंगे। भोजपत्र पर लिखी हुई है उसको रख देंगे, दोनों टाइम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करके हनुमान जी से यही विनती करेंगे कि प्रभु ये मेरा काम हो जाए। लेकिन दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि हमने मनोकामना हमारी वही होती है जो बहुत ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं कि हम वैसे ही मांग ले, इतना पैसा आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो तो बेकार की बातें हैं। लेकिन वास्तव में अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ, मुझे इस चीज़ की दिक्कत है और ऐसा होना चाहिए, जिसके लिए आप लंबे टाइम से संघर्ष कर रहे हैं, जैसे किसी का प्रमोशन रुका हुआ है या किसी की नौकरी में दिक्कत आ रही है, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या घर में धन का अभाव है, इस तरह का अगर कोई काम है तो वो ही आप मनोकामना में लिखेंगे, तो उससे जल्द सुनवाई भी होगी और प्रभु हनुमान जी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी, ऐसा विश्वास मेरा है। आप राम नाम का तो लगातार कीर्तन करते रहें, लगातार जाप करते रहें, लगातार मनन करते रहें। राम 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 राम, सीताराम सीताराम सीताराम, जैसा आप ठीक समझे उसी तरह से उच्चारण करते रहें, लगातार करते रहें, लगातार करते रहें। आप इसे करेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और हनुमान जी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हनुमान जी राम नाम से ही खुश होते हैं। वो अपनी प्रशंसा सुन करके खुश नहीं होते, वो राम नाम से प्रसन्न होते हैं। तो आप जितना ज़्यादा उच्चारण राम नाम का, सीताराम का करेंगे, वो उसी से ही प्रसन्न होंगे। तो आपने ऐसा करना है, ये 3 दिन का उपाय है, ये आपने कर लिया तो ये मान करके चलें कि आपकी 101% मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। लेकिन देखो, गारंटी कुछ नहीं हुआ करती, उसमें श्रद्धा और विश्वास और कर्म आप ही का काम करेगा। जैसा आप करेंगे वैसा आपको उसका फल मिलेगा, ये बात निश्चित है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कोई ऐसी जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंग बली।